दोस्तों जादू तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन जो जादू इस बच्चे के हाथ में है उसे देखकर अच्छे अच्छे अपना माथा पटक रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़ के रहने वाले अस्तित्व जब कभी चलाने के लिए एक फोन अपने हाथ में लेते हैं तो उस फोन का सारा डेटा ऑटोमेटिक जादू की तरह छूमंतर हो जाता है, यानी डिलीट हो जाता है। अब ये कोई चमत्कार है या फिर अस्तित्व के शरीर में मौजूद किसी रेडिएशन का कमाल, इसका किसी को नहीं पता। परंतु चौंका देने वाले इस सच के पीछे का राज जानने के लिए साइंटिस्ट आज भी पसीना बहा रहे हैं। वैसे आपका इस पे क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर। तरह का कॉफी आता है जिसे कॉटन कैंडी कॉफी कहते हैं, और इस कॉफी के ऊपर कुछ इस तरह का कॉटन शुगर लगा रहता है। जैसे जैसे कॉफी का जो भाप है वो ऊपर वाले कैंडल को गलाता है, वैसे ही वो गलकर कॉफी में नीचे चीनी के रूप में आता है और कॉफी को मीठा बनाता है, और कॉफी पर चीनी की बारिश होने लगती है। और ये कॉफी सिर्फ और सिर्फ चाइना में मिलता है। और क्या आप इस कॉफी को पीना चाहते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, हमेशा की तरह। राजस्थान के एक छोटे से शहर सूरतगढ़ का एक लड़का जो अपने पापा की दुकान में उनका हाथ बटाता था, एक बार उसकी दादी ने उससे पूछी कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो उसके मामा ने बीच में आकर कहा और क्या करेगा, इसके पापा का दुकान है वही संभालेगा। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपने पापा के पास गया और उसने कहा मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मैं बड़े शहर जाना चाहता हूँ। लेकिन गरीबी होने के बावजूद उसने लोन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू की। लेकिन सेकेंड ईयर आते आते उसका मन पढ़ाई से उठ गया और उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया। एक दिन होटल में खाना खाते समय उसने देखा कि 40 साल का इंसान चुपचाप अपना खाना खा रहा है और उसकी बूढ़ी माँ उस खाने के पैसे अपने पॉकेट से दे रही है। और उस नजारे को देखकर उसके अंदर आग सी लग गई और उसने खुद से कहा चाहे कुछ भी हो जाए इतना लाचार नहीं बनना है। उसने सेकेंड लास्ट सेमिस्टर सिल्वर मेडल से खत्म किया और लास्ट सेमिस्टर खत्म किया पूरा ऑनर के साथ। उसके बाद एक ट्यूशन ने उसे पार्टनरशिप का ऑफर दिया, लेकिन कुछ ही महीने में उसे वहाँ से निकाल दिया। उसने अपनी टीचिंग की कला यूट्यूब पर आजमाई और एक साल के अंदर ही अंदर उसके 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए और भारत का नंबर 1 यूट्यूब शॉर्ट चैनल बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद अरोड़ा की, जिन्हें आप यूट्यूब पर एटू सर के नाम से भी जानते हैं। अरविंद सर के लिए एक लाइक तो बनता ही होगा कि सांप जो है वो कोई बात को सुन नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन नहीं सकते, लेकिन वो वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, तो वो सांप सुन सकते हैं। और सांप को जो सुनने की ताकत होती है, मतलब जो वाइब्रेशन को सेंस करने की ताकत होती है, वो जौ में पाई जाती है। जौ में जो उनको सुनने का सिस्टम होता है, मतलब जो सुनने का मैकेनिक्स होता है, वो जौ में बना होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो एरिया है यहीं पर इन लोगों का सुनने का मैकेनिज्म बना हुआ है और इसी के थ्रू वो सेंस करते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, हमेशा की तरह। जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग कोई गलती करते थे तब हम सब के घर वाले सिर्फ एक ही चीज कहते थे कि तुझे समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना दोनों बराबर है। लेकिन दोस्तों हम सबको कोई ये नहीं बताता था कि भैंस के आगे बीन बजाने से होता क्या है। लेकिन हम सबको सिर्फ इतना पता था कि ये सिर्फ एक कहावत है। लेकिन आज के इस वीडियो में इसी एक्सपेरिमेंट को दिखाने वाला हूँ, और इस एक्सपेरिमेंट को किया है भारत के जाने माने यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर ने। उन्होंने सबसे पहले एक बीन लिया और फिर उसके बाद एक भैंस को अच्छी तरह से बांध दिए ताकि भैंस कहीं भाग ना जाए, और उन्होंने भैंस के सामने बीन बजाने लगे। और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। फिर क्या भैंस के सामने बीन बजाने के बाद क्या हुआ वो ही बताएंगे। तो गाइस यार, भैंस के सामने बीन बजाने से कुछ नहीं हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैंस के सामने बीन बजाने से क्या होता है। दुनिया की सबसे लंबी पोयम मतलब सबसे लंबी कविता कौन सी है? अगर आप जानते हैं तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं, और नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। वो कविता है हमारा महाभारत। इसमें टोटल वर्ड्स मिलाकर 1.8 मिलियन वर्ड्स यानी 18 लाख वर्ड्स मौजूद है। इसीलिए इस कविता को दुनिया का सबसे लंबा कविता कहा जाता है। फोन में कितना गोल्ड हो सकता है? असल में दोस्तों आपने भी आईफोन के अंदर डाले जाने वाले गोल्ड के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक सिंपल एंड्रॉइड फोन के अंदर भी गोल्ड होता है? लेकिन कितना? दरअसल दोस्तों हमारे मोबाइल में भी काफी मटेरियल्स होते हैं। इन्हीं मटेरियल्स में से एक प्रीवियस मटेरियल गोल्ड भी है, जिसकी वजह से हमारे फोन की प्रोसेसिंग स्पीड को काफी तेज किया जाता है। तो इसका मतलब ये बात साफ है कि अगर हमारे फोन से गोल्ड को हटा दिया जाए तो चाहे कितनी भी महंगी प्रोसेसर क्यों ना हो, उस
फोन की प्रोसेसिंग स्पीड हमेशा स्लो ही रहेगी। लेकिन अब बात गोल्ड की क्वांटिटी की जाए तो साल 2016 में की गई एक सर्वर के अनुसार एक स्मार्टफोन में लगभग 0.034 ग्राम गोल्ड होते हैं, जिसकी कीमत लगभग 146 रुपीज के आसपास होती है।